अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड वेल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का क्वेश्चन नंबर करेंगे 4.15। इसमें ये कहना चाह रहा है कैलकुलेट मीन डेविएशन। ठीक है, मीन डेविएशन इसमें हमने फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है अबाउट मीडियन। ठीक है, मीडियन को एज एन एवरेज यूज़ करते हुए मीन का डेविएशन जो है वो मीडियन से लिया गया है। ठीक है, कहता है ये चीज़ हमें फाइंड करके दिखाएं फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो। जो हमें इसने ये डिस्ट्रीब्यूशन दी है, ग्रुप्स दी हैं और फ्रीक्वेंसी दी है, तो हमने इस डाटा को यूज़ करते हुए इस डाटे का हमने मीन डेविएशन फाइंड करना अबाउट मीडियन, या मीन डेविएशन या एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो इसको हम अब नोटबुक पे जाके सॉल्यूशन इसका देखते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, हमने चूँकि इस क्वेश्चन का 4.15 का जो है इस गिवन डाटे का डिस्ट्रीब्यूशन का हमने निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो सबसे पहले हमें इसमें मीडियन फाइंड करना पड़ेगा, और मीडियन फाइंड करने के लिए ये नीचे फार्मूला मीडियन का हमारे सामने जो है वो लिखा हुआ है, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि L + H/F इंटू N/2 - C। ठीक है, तो ये फार्मूला हम यूज़ करके इस ग्रुप डाटे का मीडियन फाइंड करेंगे, और फिर उसके बाद हम जो है नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसमें मीडियन फाइंड करेंगे, और मीडियन फाइंड करने के लिए आपको पता है कि हमें डाटा में दो चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, वो हों उसके बाद हम मीडियन फाइंड कर सकते हैं, और वो कौन सी होती हैं? एक होती है क्लास बाउंड्रीज़ और एक होती है क्लास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्लास बाउंड्रीज़ जो होती हैं वो तो उसने ऑलरेडी हमें डाटे में गिवन दे दी हुई है, डाटा ही ऐसा दिया है। ठीक है, उसने कि वो क्लास बाउंड्रीज़ ऑलरेडी बनी हुई हैं, कॉन्टीन्यूस डाटा ही है हमारे पास। ठीक है, देखें आप जिस वैल्यू पे हमारी एक क्लास ख़त्म हो रही है उसी वैल्यू से अगली क्लास स्टार्ट हो रही है, तो ऐसे डाटे को कॉन्टीन्यूस डाटा या क्लास बाउंड्रीज़ कहते हैं। ये चीज़ तो हमारे पास है। दूसरी चीज़ हमें चाहिए होती है उसकी CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये वाली CF, क्योंकि दोनों चीज़ें होंगी तो हम मीडियन फाइंड कर सकते हैं। तो CF हम ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। वो कैसे करते हैं वो भी आपको पता है। फ्रीक्वेंसी की फ़र्स्ट वैल्यू को हम CF के कॉलम में एज इट इज़ लिखते हैं 56। ठीक है, इस 56 में अगली जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 115। फिर इसी तरह इस वैल्यू में अगली जो है वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को प्लस करेंगे 176 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह हम प्लस करते जाएंगे। ठीक है, हर CF की वैल्यू में अगली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू प्लस करते जाएंगे, और जो आंसर है वो CF के कॉलम में हम लिखते जाएंगे, तो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो बन जाएगा। और आपको पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते ही इसे हैं कि क्यूमुलेटिव का मतलब होता है ऐड करना, इकट्ठा करना, जमा करना। किसको? फ्रीक्वेंसी को, स्टेप बाय स्टेप। तो वही काम हम यहाँ पे करते जा रहे हैं। तो 431 + 42 473। ठीक है, एंड 509 + 25 आ जाएगा 534, और यही 534 हमारा जो होता है ये फ्रीक्वेंसी के जो है ना समेशन के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास CF बन गई। तो मीडियन के लिए मैंने आपको बताया था हमें CB और CF लाजमी बनानी पड़ती हैं। अब हम मीडियन फाइंड करते हैं जल्दी से। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला आप देख लें। इसमें हमें सबसे पहले वैल्यू चाहिए L की। ठीक है, लोअर क्लास बाउंड्री की वैल्यू चाहिए। अब वो L की वैल्यू कौन सी है इसका भी हमें पता चलेगा। ठीक है, अभी ठहर के बताता हूँ आपको मैं। H हमारे पास होती है, ये जो क्लास होती है इनमें से किसी भी क्लास की दो लिमिट्स का आपस में जो गैप होता है, जो इंटरवल होता है, जो डिफरेंस होता है वो H होता है। तो इसमें 10 हमारा H है। ठीक है, और F हमने कौन सा लेना है वो भी हम इनमें से देखते हैं कौन सा लेना है। N हमारे पास हमेशा सम F के इक्वल होता है। जो स्मॉल n होता है ना वो ग्रुप डाटा में सम F के इक्वल होता है, और सम F हमारे पास है 534। तो N हमारे पास क्या होगा, इसका मतलब 534। ठीक है, ये हमारा स्मॉल n भी है, और यही हमारा जो है वो सम F भी है। और C हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये वैल्यू भी मैं आपको बताता हूँ ये हमने CF में से कौन सी लेनी है। तो फॉर्मूले को स्टार्ट करते हैं। इसको फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए मीडियन का फॉर्मूला सबसे पहले हम ये जो n/2 होती है इस वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं। n/2
n हमारे पास है 5 3 4, उसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास n/2 की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास यहाँ पे आएगी 267। ठीक है, ये n/2 की वैल्यू आई है। फार्मूला मीडियन का हमेशा यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करना है आपने, इस जो है ना स्टेप से। क्वार्टाइल्स का है, चाहे वो डिसाइल्स का है, चाहे वो परसेंटाइल्स का है, आपने यही स्टेप जो n वाला n/2 होता है या n/4 या जो भी डिसाइल्स के परसेंटाइल्स के होते हैं, इस टर्म को पहले हम हल करते हैं हमेशा। जो वैल्यू आती है ना हमारे पास, इसको हल करने के बाद, सॉल्व करने के बाद, उस वैल्यू को हमने CF के कॉलम के अंदर यहाँ पे ढूंढना है कि वो कहाँ पे है। 267 आप देखें तो यहाँ पे आएगी। ठीक है, क्योंकि 267 इससे बड़ी है, या मतलब इन सारी वैल्यू से बड़ी है, इसलिए इनमें लाई नहीं करेगी। तो चूंकि ये 321 जो है ये बड़ा है, तो 267 इसके अंदर लाई कर सकता है, इसके अंदर आ सकता है। तो इसको हम इस तरह से हाईलाइट कर लेते हैं। इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी को भी हम इस तरह से हाईलाइट कर लेते हैं, और इसके सामने वाली जो क्लास बाउंड्रीज़ हमें दो दी हैं, ठीक है, अपर और लोअर, लोअर और अपर, इनको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो कुछ वैल्यूज़ तो हमारी इन 3 कॉलम, इन 3 बॉक्सेस में से आ जाएगी। वो कौन कौन सी, पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये जो हाईलाइट वैल्यू के सामने वाली f है, ये हम यहाँ पे f में लिखेंगे। इसके सामने वाली जो लोअर क्लास बाउंड्री वो हम L के साथ लिखेंगे। H इन दोनों का गैप है, वो मैं बताया था 10, वो सब में सेम ही होता है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। n/2 हमारे पास ये आ गया। जस्ट एक वैल्यू रहेगी ये C। ठीक है, वो हम कौन सी लेते हैं, वो ये जो हमने हाईलाइट की होती है ना, जिसके अंदर हमारी ये वैल्यू लाई कर रही होती है। ठीक है ना, उस बॉक्स से पिछली वाली जो हमारी वैल्यू होती है वो हमारी C होती है, ये हमारी C है। ओके हो गया। अब इन सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट करते हैं और मीडियन जो है वो फाइंड कर लेते हैं। और L हमारा हो गया 140 प्लस H हमारा 10 है, F हमारे पास यहाँ पे 77 है, n/2 हमारा ये हमने सोल्व किया हुआ 267 माइनस C की वैल्यू में मैंने आपको बताया था ये पिछली वाली है 244, ये हमारा क्यूमुलेटिव जो है वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। तो जब हम इन सारी वैल्यूज़ को सोल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा जो मीडियन निकल आएगा उसका आंसर निकलेगा माय डियर स्टूडेंट्स 14.3। ठीक है, अब मीडियन फाइंड जो कि हमने कर लिया है, अब हम इजीली जो है वो अपना मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके लिए एवरेज हमें लाजमी चाहिए थे, यहाँ पे यूज़ करना था। मीडियन तो आ गया। अब इस फॉर्मूले के अंदर अगर आप देखें तो x की हमें ज़रूरत है, f भी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, मीडियन हमने फाइंड कर लिया है। x अब हम देखते हैं डाटा में है या नहीं, अगर नहीं है तो हम इसको भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो x हम बेसिकली ये जो है यहाँ पे फाइंड करेंगे, और x आपको पता है ये होते हैं मिड पॉइंट्स। ठीक है, इनको हम मिड पॉइंट्स कहते हैं, और ये मिड पॉइंट्स हमेशा बनते हैं क्लास बाउंड्रीज़ में से। इनका जो है वो सेंट्रल वैल्यू होती है, इनकी मिड पॉइंट्स होते हैं x या y। तो 100 और 110 का मिड पॉइंट निकालने के लिए हम इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो है वो मिड पॉइंट निकल आएगा। तो फर्स्ट मिड पॉइंट आ जाएगी हमारे पास 105। जब हम 100 और 110 को प्लस करके 2 पे डिवाइड करें तो 105 आएगा। इसी तरह हम जब अप टू सोन ये सारे की इसी तरह से हम निकालते जाएंगे। इसका मिड पॉइंट हम लेंगे तो वो आ जाएगा 115 125। ठीक है, इनमें 10 का गैप आ रहा है क्योंकि हमारा h यहाँ पे जो था ना वो भी 10 है। तो फर्स्ट वैल्यू के बाद मैं 10 का इजाफा करता जा रहा हूँ, तो मेरी ये मिड पॉइंट्स निकलते आ रहे हैं 155 165 175 185 एंड 195। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स मेरे ये बन गया मेरा x। अब x आ गया तो हम अब मीडियन के लिए ये वाला कॉलम ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, मीडियन की वैल्यू हमने जो निकाली थी वो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ ऊपर 14.3, ताकि ये भी नज़रों के सामने रहे। ठीक है, तो ये कॉलम ड्रॉ करने के लिए अब हम क्या करेंगे, x में से मीडियन की वैल्यू माइनस करते जाएंगे और हमारे कॉलम ड्रॉ होता जाएगा। ये x है 105, ये हमारी मीडियन की वैल्यू है। इसमें से इसको माइनस करेंगे और फिर उसका एब्सोल्यूट ले लेंगे, क्योंकि ये एब्सोल्यूट जो होते हैं इनमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो 105 माइनस 14.5, सॉरी ये तो ऑलरेडी आएगी पॉजिटिव। ठीक है,
तो अगर कोई नेगेटिव आ भी जाए तो आपने उसको पॉजिटिव ही लिखना है। इन एब्सोल्यूट्स का यही मतलब होता है। लिहाजा जब अब हम इनका डिफरेंस लेते जाते हैं और मीडियन की ये कॉलम जो है वो फाइंड करते जाते हैं। यहाँ पे मुझे शक पड़ रहा है कि हमारी मीडियन की वैल्यू, हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मिस्टेक होगी छोटी सी। मीडियन की वैल्यू में ये पॉइंट नहीं आता, जस्ट ये 143 है, ठीक है, ये बस पॉइंट नहीं है। ये मीडियन हमारा 143 निकला है, बस यही छोटी सी एक ना गड़बड़ हो गई थी कैलकुलेशन में। तो आपने भी जो है वो बहुत एहतियात से कैलकुलेशन करनी है। इससे अच्छा हमें जल्दी समझ आ गई है, फ़ौरन हमने देख लिया, वरना तो ये क्वेश्चन जो है वो सारा गलत हो जाना था। ओके, तो जब हम 105 में से 143 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -38, लेकिन वो हम प्लस में लिखेंगे, ठीक है, इन एब्सोल्यूट्स की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह 115 में से जब 143 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर -28 आएगा, बट हम उसको 28 लिखेंगे। तो इसी तरह हम सारी वैल्यूज़ को माइनस करते जाएंगे और हम आंसर यहाँ पे पॉजिटिव में लिखते जाएंगे। $52, ठीक है। इसके बाद हम इसी कॉलम को f से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। ये जो वैल्यूज़ आई हैं इन सारी वैल्यूज़ को हम इन f की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो हमारा ये वाला जो कॉलम है ये मीडियन के फॉर्मूले के लिए ड्रॉ हो जाएगा। फिर हम इस कॉलम का ले लेंगे सम। तो मैं जल्दी से मल्टीप्लाई करता जाता हूँ, लिखता जाता हूँ। तो फर्स्ट वैल्यू है 56 मल्टीप्लाई बाय 38, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 2128 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह से f की नेक्स्ट वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1652। नेक्स्ट आ जाएगा 1098, 544, 154, 708 और 1122, 1344। नेक्स्ट है 1512 एंड द लास्ट वन इज़ 1300, ठीक है। और जब ये कॉलम हमारा पूरे का पूरा निकल आएगा तो हम इसका ले लेंगे सुमेशन, सम इसका करेंगे तो, और वो सम हमारे पास आ जाएगा 11562, ठीक है। और यही सम हमने आगे इस मीडियन के नीचे फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना और नीचे f का जो है वो सम पुट करके हम इसका फाइनल जो मीन डेविएशन का आंसर है वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो 1156 जो है हमारे पास 11562, ठीक है, वो इसका सम है इस टर्म का, ठीक है, 11562 इस टर्म का सम है और वो मैं यहाँ पे नीचे लिख लिया। और उसको डिवाइड करेंगे हम सम f पे, और सम f हमारा है 534 और हमारा मीन डेविएशन जो अबाउट मीडियन है उसका फाइनल जो आंसर हमारे निकला है माय डियर स्टूडेंट्स वो है 21.65। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन हमारा इतना ही था। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो इसको दोबारा देखिए वीडियो को अच्छी तरह से और जो है प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।